ताल्लुक इलाही की अब एक ही सूरत है कि अब खुदा का बंदा वही बनेगा जो मुस्तफ़ा का उम्मती बनेगा, और मुस्तफ़ा के उम्मती होने की लज्जतें उसकी तकदीर हैं जिसे हुजूर का अदब हासिल है, जिसे हुजूर की ताजीम हासिल है। और ताजीम भी कैसी, जैसी सहाबा ने की। और सहाबा हुजूर की कैसे ताजीम करते थे, उठाइए मुतून अहादीस उठाकर देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जहां हुजूर के कदम आते थे, हुजूर जब मिंबर पर जलवागर होते, ये मिंबर भी जो मस्जिद में है ना, ये मदीना शरीफ की जो औरतें, ये उन्होंने बना के पेश किया। मिंबर से पहले हुजूर एक सुतून था खुश्क लकड़ी का, जो खजूर का तना था, हुजूर उसके साथ खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते, देर तक खुतबा इरशाद फरमाते। और सहाबियात, उन्होंने मुलाजा किया कि हुजूर देर तक खड़े होते हैं, आपके पांव सूज जाते हैं, लेकिन आप अपने बेआरामी का ख्याल नहीं करते, आप अपनी तकलीफ का एहसास नहीं फरमाते, लेकिन उम्मत की रुश्द के लिए और उम्मत की हिदायत के लिए और उम्मत को ताल्लुक इलाही में कमाल देने के लिए हुजूर अपने आप को फरामोश कर जाते हैं। और देखा कि हुजूर खड़े हैं और घंटों खुतबा इरशाद फरमाते हैं, पांव मुबारक मुतबर्रम हो जाते हैं। तो उन्होंने खुद से खुद ये तय किया कि क्यों ना कोई बैठने का सिलसिला किया जाए। कहो ये सोच इतनी आला हुई कि कयामत तक मस्जिदों का हिस्सा बन गई है, मस्जिदों का हिस्सा बन गई। अब बताओ दुनिया की कोई ऐसी मस्जिद जहां मिंबर ना हो? तो पता ये चला ये मिंबर इश्क मुस्तफा का नमूना है। जिस मिंबर पर हुजूर जलवागर हुए, ये मिंबर बना ही हुजूर के इश्क में है, ये मिंबर बना ही हुजूर की मोहब्बत में है। मिंबर बनाकर हुजूर की खिदमत में पेश किया गया तो हुजूर सुतून से अलग होकर मिंबर पर तशरीफ ले आए। अब तमाम सिका रिवायात में आप पढ़ देखिए कि जब हुजूर मिंबर पर तशरीफ लाए तो मजलिस से ऐसे चीखने और रोने की आवाज आई जिस तरह मां से किसी बच्चे को कोई छीनता, बिलबिलाकर रोने की आवाज और सिसकने की आवाज। सहाबा ने दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, सामने देखा, हर तरफ मुतवज्जे हुए। आवाज आती रही मगर रोने वाला नजर ना आया। हुजूर ने फरमाया कि तुम क्या रोने वाले पर हैरान हो रहे हो कि कौन है रोने वाला? इतने में हुजूर मिंबर से उतरे और उस लकड़ी को अपने सीने से लगा दिया। हिजरान हबीब में और फिराक मुस्तफा में लकड़ी रोई तो बेमुराद न ठहरी। हुजूर के इश्क में लकड़ी ने गिरिया किया तो वो महरूम न रही। अगर लकड़ी रोए तो वो महरूम नहीं रहती, तो उम्मती रोए वो कैसे महरूम रह सकता है? लेकिन रोने पर जो तनाजा और इख्तिलाफ है, ये भी कोई गैर फितरी नहीं है, फितरी बात है। क्योंकि रोना हर एक को नहीं आता, ये सिर्फ सच्चे को आता। जहां सब अपने दुख में रो रहे हो और जिस आदमी को दुख ही ना हो, वो प्याज काटने का एहतमाम करे, उसे तो आंसू नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आंसू दिल से उठते हैं और दिल कब गम महसूस करता है? जब उसका कोई दिलदार हो, कोई दिल रुबा दिलदार हो। ये तो एहसास की बात है ना। क्यों भाई बोलते नहीं हो? क्या बगैर एहसास के बंदा रो सकता है? मैं मगरमच्छ के आंसुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उन आंसुओं की बात कर रहा हूं जो सच्चाई से निकलते हैं। तो अर्श इलाही पर कबूलियत का ये आलम होता है कि जिक्र से जो खौफ खुदा के सबब आंसू निकलता है, वो जमीन पर बाद में गिरता है, जहन्नम के अजाब को पहले हराम कर देता है। तो गुनाह के सबब खशियत के साथ जो आंसू निकलता है उसकी भी कीमत है, और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो आंसू निकलता है उसकी भी कीमत है। हदीस में आता है कि हुजूर मिंबर से उतरे और मिंबर से उतरकर हुजूर
ने उसे अपने सीने से लगाया। अब इसमें कुछ बातें निकलती हैं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इश्क का मकाम इतना इतना अहम है और इतना नाकाबिले फरामोश है कि हुजूर मिंबर से उतरकर आशिक को दिलासा देते हैं। हुजूर मिंबर से उतरकर मुहिब को तसल्ली अता करते हैं। हुजूर मिंबर से उतरकर अपनी मोहब्बत में रोने वाले को तन्हा नहीं छोड़ते, अपने सीने से लगा लेते हैं। अगर दुनिया में हुजूर ने अपनी मोहब्बत में रोने वाले को तन्हा नहीं छोड़ा, तो कयास करो क्या क़यामत में हुजूर बेखबर छोड़ देंगे?